दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टी कैप फंड्स में कौन सा मल्टी कैप फंड ये नंबर वन निकल के आ रहा है। तो मैंने जितने भी फंड्स के 5 साल 10 साल हुए हैं उनको अपने इस कैटेगरी इस सिलेक्शन में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। सारा कुछ सेटअप करके रखा हुआ है। तो देख सकते हैं आप कि ऑलमोस्ट 8 ही फंड अवेलेबल है जिनके 5 और 10 साल पूरे हुए। बहुत सारे फंड्स हैं बट हमको अभी चाहिए कि हम देखें कि कौन सा फंड अपने लिए बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे फंड्स पुराने हैं और कुछ परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। तो वो भी हमको देखना है। मेरे पास कौन सा फंड है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि एयूएम अगर आप देखेंगे, अगर हम मैंने सॉर्ट आउट करके रखा हुआ तो 1300 करोड़ से लेके 38,000 करोड़ के करीब करीब का एयूएम इस कैटेगरी के अंदर है। मैक्सिमम है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप का, और आईटीआई मल्टी कैप जो है उसका सबसे कम है। और क्रिसल रैंकिंग एयूएम 1 से लेके 1 वीक से लेके 10 साल, स्टैंडर्ड डिवीजन, बीटा, अल्फ़ा, वो सब पैरामीटर्स को हमने सेटअप करके रखा हुआ। तो देखते हैं कि कौन सा फंड अपने लिए बढ़िया है। देखिए अभी एज ऑफ नाउ सबसे जो बहुत टाइम से परफॉर्म करने वाला फंड था 10 साल के, अगर आप देखेंगे 22%, 5 साल में 34, फिर 22%, फिर 28%, 43, 25, फिर लास्ट 6 महीने से देखेंगे ना तो आप देखते हैं 6 मतलब पिछले 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो देखिए 18%, बाकी लोग का ऑलमोस्ट 20 के ऊपर है सबका। लास्ट 3 महीने में 1%, बाकी सबका मिनिमम 7%, और फिर नेगेटिव नेगेटिव। तो ये क्वांट का फंड है, क्वांट एक्टिव फंड, जो कि सबसे नंबर 1 फंड इस कैटेगरी इस म्यूचुअल फंड का था। स्मॉल कैप अभी नंबर 1 बनने के पहले क्वांट एक्टिव फंड ने क्वांट के एमसी को अपना नामचीन बना के दिया था। तो अब ये फंड बेसिकली मुझे लगता है कि सारे क्वांट के फंड अभी पिट रहे हैं। तो ये मैं बिफोर इसको मैं निकालने के लिए आपको दिखाना है। 242% का इसका टर्न रेशियो है, मतलब पोर्टफोलियो कितना बार चर्न कर रहा है, मतलब 2.5%। अगर आप देखेंगे 100%, 250% बार आपका ये पोर्टफोलियो चर्न हो रहा है। मतलब एक अगर आपके पास 10 शेयर है तो आप उसको 1 बार बेच रहे हो, 2 बार बेच रहे हो, 3 बार बेच रहे हो, ऑलमोस्ट। तो आपके शेयर्स उतने बार आपके चेंज होते जा रहे हैं। तो ये है 242% का। अल्फ़ा देखेंगे 0.71 का है, रिस्क भी ज़्यादा ले रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी। और अभी लास्ट देखिए, तो ये फंड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अल्फ़ा बहुत ही घटिया अल्फ़ा है। और उसके बाद एक सुंदर है में जिसका अल्फ़ा बहुत ही घटिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे 7.35 का सबसे टॉप का अल्फ़ा है, आप कहा 0.71, 0.36। आप रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हो। ये महिंद्रा मनुलाई भी ये फिर भी अल्फ़ा जनरेट करके दे रहा है, और 135% का ये, और रिटर्न्स भी इसके ठीक ठाक है। और 1 वीक में भी अगर देखेंगे कुछ फंड्स ने 0% भी दिया हुआ है, 0, 0, 0, 0। तो उनको मैंने रेड किया हुआ है, जिसमें निप्पॉन भी आता है। तो इसके लिए मैंने उनको पूरा लाल नहीं किया हुआ है। तो एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे अल्फ़ा के हिसाब से ये 63% का है, एक्सपेंस रेशियो भी इसका ज़्यादा है। अल्फ़ा जिनका 1 के ऊपर नहीं है उन फंड्स को भी हम आउट करते हैं। ये फंड मेरे पास है क्वांट एक्टिव फंड, बट फिर मैं उसको आउट करूँगा कि अभी मुझे उसको 1 आध साल दूंगा, अगर नहीं बढ़ा तो मुझे भी इसमें से एग्जिट करना पड़ेगा। तो यस देखिए एज ऑफ नाउ अपने पास अभी बचते हैं 6 फंड्स। तो उसमें अगर आप देखेंगे, मैं अगर बीटा के हिसाब से सॉर्ट आउट करूँ इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो बीटा आप जैसे जानते हैं 1 के ऊपर है, मतलब आपका रिस्क ज़्यादा ले रहा है। ये भी स्टैंडर्ड डिवीजन भी इसका ज़्यादा है। तो ये फंड भी अपने लिए है नहीं, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ तो इस फंड को भी हम आउट करते हैं जिनका बीटा 1 के ऊपर है। तो अभी हमारे पास बचते हैं और आगे 5 फंड्स। अगर आप इसके अंदर देखेंगे कौन से फंड ने, अगर आप देखेंगे हम अल्फ़ा, तो देखिए अल्फ़ा के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। 7.35 टॉप अल्फ़ा, 3.96, उसके बाद 1.74, 1.53 और 1.12। उसके बाद अगर आप डाउन साइड प्रोटेक्शन दें, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी ये दोनों जो फंड्स हैं इनका सबसे बढ़िया है, बाकी सबका भी ठीक ही है। उसके बाद सॉर्टिनो देखते हैं डाउन साइड प्रोटेक्शन, ये चारों फंड का 2 के ऊपर है। इन्वेस्टो का 1.19। और अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो टॉप का है 0.94, आप पे कर रहे हो 0.93। ये 2 फंड्स हैं, बड़ौदा बीएनपी परिवार और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। और उसके बाद आपका आईटीआई मल्टी कैप का 0.47, फिर 0.66 और 0.74। तो इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो
ITA का फंड देखिए 1393 का इसका EUM कम है, रिटर्न्स भी ठीक ठाक रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है, लास्ट 5 साल से इसका रिटर्न्स आ रहा है। स्टैंडर्ड डिवीजन बीटा ठीक है 0.94, ये भी ठीक है। अल्फ़ा भी 1.74 का जनरेट कर रहा है और टर्न रेशियो 91% का टर्न रेशियो है बाकी ये कंपैरिजन में। उसके बाद अगर आप देखेंगे इन्वेस्को मल्टी कैप 0.66 का आपका एक्सपेंस रेशियो 108% और 10 साल में 19% के हिसाब से आपको रिटर्न बना के दे रहा है। उसके बाद आता है निप्पॉन इंडिया 17% 10 साल में, ऑलमोस्ट 5 साल में सभी का सिमिलर रिटर्न है, 3 साल में भी, 2 साल में भी ऑलमोस्ट 38, 1 ईयर में भी सिमिलर रिटर्न वाई टू डेट में। अगर आप देखेंगे ICICI प्रूडेंशियल का लास्ट 1 वीक से नेगेटिव आ रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी 0.94 है, पैरामीटर्स बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा अंदर हायर साइड है। 1 वीक का रिटर्न हम इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते, बट अगर आप देखेंगे 94% और वही आपका निप्पॉन इंडिया का 22% और आपका 7.35 का आपको अल्फ़ा जनरेट करके दे रहा है। तो इसमें अगर हमको अभी सॉर्ट आउट करना है तो हम अल्फ़ा के हिसाब से इसको सॉर्ट आउट करते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे टॉप का फंड अगर मैं बोलूँगा नंबर 1 में तो आपका निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, ये इसको हम टॉप का फंड बोलेंगे क्योंकि इसका रिस्क भी कम ले रहा है, सब पैरामीटर्स भी बढ़िया है, कहीं पे अब आपको रेड नहीं दिखेगा और रिटर्न्स भी आपको 17% बना के दे रहा है, वही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इन्वेस्को 0.66 का उसका आपका ये है, इसके कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ मैं, और आपको रिटर्न्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स बना के दे रहा है, 19% यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स बना के दे रहा है, जिसका EUM भी काफ़ी कम है। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे ICICI का, अगर आप EUM में कम में देखेंगे तो ये वाला जो फंड है 0.93 और 0.94, तो ये फंड्स भी बढ़िया ही है। तो अगर आपको ऐसे फंड चाहिए जिसका जिन्होंने 10 साल में बढ़िया रिटर्न्स बना के दिया है, तो मैं कहूँगा इवन ये 2 फंड्स भी ना हमको नहीं चाहिए। तो इनका रिटर्न्स भी मेरे को इतना मैं क्यों पे करूँ जब मैं 0.47, 0.66, 0.74 में, तो ये फंड्स को अगर मैं वे आउट करूँगा आपको देख सकते हैं 3 फंड्स आपको मिल रहे हैं, जिनमें अगर आपको नामचीन फंड के साथ जाना है तो ये निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 38,000 का है और आपको रिस्क भी कम ले रहा है। उसके बाद ITA मल्टी कैप नया फंड है 1393 हुआ है, EUM छोटा EUM है, उसके अंदर आपको 0.47 का आपको एक्सपेंस रेशियो बना के दे रहा है, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी बढ़िया है, अल्फ़ा भी जनरेट कर रहा है और आपके रिटर्न्स भी सिमिलर रिटर्न्स बना के आपको दे रहा है। वही अगर आप देखेंगे इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, तो इसके बाद अगर कोई फंड में सिलेक्ट करूँगा तो वह इन्वेस्को नंबर 2 पे आता है, उसके बाद आता है नंबर 3। इवन इसको 5 स्टार रेटेड मिला है, बट आई विल स्टिल गो विद, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये लास्ट 6 महीने में ना मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बावजूद भी आपको अगर रिटर्न बना के दे रहा है तो ये फंड आपके लिए लंबे समय में बढ़िया रहेगा। देखिए थोड़ा सा टर्न रेशियो ज़्यादा है इन दोनों से, बट यस आपको देखिए 2 साल से लेके बढ़िया रिटर्न्स बना के जनरेट करके दे रहा है। तो ये आपका होगा नंबर 2 फंड और इसको मैं येलो करूँगा ताकि आपका है नंबर 3 फंड। यस तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपके पास कौन सा मल्टी कैप फंड है ये मुझे ज़रूर बताइए। मेरे पास तो कौन का मल्टी कैप फंड है जो अभी इतना खास नहीं कर रहा है, बट यस उसको हम देखेंगे और 6 मंथ्स और उसके बाद फिर डिसीजन लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।